हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी क्लास 9th के लास्ट जो चैप्टर रहता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस आपका जो रहता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी मस्त वीडियो है आज की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे कि आप अपने पहले पानी की बोतल रख लीजिए, और दूसरी बात ये कि आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं जो आपकी आने वाली केमिस्ट्री में यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक रहता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट रहता है, अच्छा एक बात बताओ कि एटम के बारे में पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, चार्ज के बारे में बता देंगे। आपने बिजली के झटके खाए हैं? कभी तो करंट लगा ही होगा, फील हुआ होगा। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, देखा तो होगा आपने कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है और कैसे आपको शॉक लगता है। लाइटनिंग देखिए, बादलों में से जब आपकी जो बिजली जो गिरती है, कभी मौसम थोड़ा ख़राब हो ना, तो बादलों में से जो बिजली आती है, तो जब देखना कि वहाँ पे लाइटनिंग एकदम से शो होती है, ठीक है। लेकिन बताएं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, ये जर्नल बात है, करवा देंगे टॉपिक भी, कोई बात नहीं। कि जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, किसकी? लाइट की स्पीड। लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी किससे? बताओ भाई। रो मतलब कि साउंड से, ठीक है। किससे? साउंड से। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि ये याद रखना कि लाइट की जो स्पीड है हमेशा तेज होती है साउंड से। कभी चीज़ ऑब्जर्व भी करना कि जब बादल आ रहे हों, मौसम ख़राब हो, ठीक है, तो उस टाइम पे रोशनी पहले दिखाई देती है, साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है भाई। तो चलिए आज का जो टॉपिक जो रहता है इसी से कुछ रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर में चार्ज पार्टिकल्स का रोल क्या है? कि द फिनोमिनन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सब सब्सटेंस। और छोड़ो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या रहता है? अच्छा कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, इट इज द बिल्डअप, BUILD, buildup of इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ लिख देता हूँ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ है ना ऑब्जेक्ट। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि इट इज़ द बिल्डअप ऑफ, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे जब चार्ज बिल्डअप होता है तो हमें क्या लगता है? एक तरह से शॉक लगता है, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल बताया
लाइटनिंग, दूसरा शॉक्स फ्रॉम टचिंग टू ए डोर नॉब हो गया, या फिर आप ये देखो कि हम किसी पर्सन को टच करते हैं तो कई बार हमें शॉक लगता है, जैसे थोड़ा करंट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी बॉडी पे भी चार्ज प्रोड्यूस है और अनदर बॉडी पे भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हमें शॉक लगता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये था आपके स्टैटिक के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू सब सबस्टेंस hints at the presence of charge of particles in matter। अच्छा, मैटर जो होता है वो आपको बता दें कि सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ठीक है, ये सभी जो है 3 स्टेट ऑफ मैटर है। आगे भी पढ़ेंगे, 5 होती है वैसे तो। ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, लेकिन वो अभी के लिए यूज़फुल नहीं है, बताएंगे आपको जब वो टॉपिक आएगा। तो अभी के लिए बता दें कि इन जो बॉडी पे जो है, मैटर की जो बॉडी पे है चार्ज प्रोड्यूस होता है, उस पे जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है उसकी वजह से हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन पे चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते, प्रेजेंस होते किस पे, मैटर के। ठीक है, मैटर पे। और उस वजह से उस कंडीशन के दौरान हमें क्या लगता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन होता है और हमें करंट प्रोड्यूस होता है और हमारे करंट लग जाता है। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं है। मान लो एक इंसान खड़ा है, इंसान खड़ा है तो उसने कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी क्या है, एक तरह से सॉलिड है। ठीक है, और हमारी बॉडी पे सॉलिड, बॉडी सॉलिड की है। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना। तो इस बॉडी पे क्या चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता? चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी के ऊपर हो रहा है ना चार्ज प्रोड्यूस, अंदर तो नहीं हो रहा। तो ऑन द ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ऑन द ऑब्जेक्ट हो रहा है तो कोई भी अनदर बॉडी कांटेक्ट में आएगी तो हमें ये फिनोमिनन जो रहता है चार्ज प्रोड्यूसिंग का, और जो हमें शॉक लगता है, तो इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जो है अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की जाती है फिर, कि अभी चार्ज तो ठीक है, चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया। अब वहाँ पे जो एटम है, एटम के ऊपर ही तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो हुआ कैसे है? ठीक है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पावर होगी जब भी तो उसके ऊपर भी चार्ज प्रोड्यूस हो किसी एटम के ऊपर। ठीक है, तो अब उस पर बात करते हैं कि हमारे पास डिस्कवरी किसने करी, इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोटॉन के, और फिर न्यूट्रॉन के बारे में। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि द जे थॉमसन परफॉर्म्ड एज एन एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई वोल्टेज थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर। अच्छा, एक बात बताऊं कि जब हमारे जो साइंटिस्ट है जे थॉमसन है, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और डिस्चार्ज जो ट्यूब के अंदर जो है गैस थी। ठीक है, कैसी, लो प्रेशर पे। एक कोई डिस्चार्ज ट्यूब मान लो, ठीक है, उस पे लो प्रेशर पे क्या है, अपने गैसेस फिल है, और उसके अंदर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है भाई, सपोज करो, मान लो, चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, एक ये चीज़ मान लो, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या गैसेस फिल है, इसके अंदर जो है ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक नेगेटिव और एक एंड हो गया इसका पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्टेड, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से जो है कुछ गैसेस बाहर निकल सकती है वैक्यूम की तरफ से, वैक्यूम पंप है ये। ठीक है, अब एक बात बताएं कि जब जे थॉमसन जब बात कर रहे थे तो थॉमसन ने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी किसके अंदर से, कंटेनिंग ए गैस वेरी लो प्रेशर। ठीक है, ए ग्रीन फ्लोरोसेंस was seen emitting out from the other end of the
डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमें क्या दिखाई दिया कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे टर्न कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर नेगेटिव से पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। ठीक है, जो वहाँ पे तो हमें क्या शो हुआ कि इन्होंने देखा कि एक फ्लोरोसेंस है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पे? दूसरे एंड पे। ठीक है, इकट्ठा हुआ दूसरे एंड पे क्या दिखा रहा है? फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फ्लोरोसेंस ने हमें क्या बताया कि ये जो फ्लोरोसेंस है इज द रिजल्ट ऑफ रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। अब कैथोड कौन सा? नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट को इसने क्या नाम दे दिया? कैथोड नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया इसने नेगेटिव प्लेट को? कैथोड नाम दिया। और पॉजिटिव प्लेट को इसने क्या नाम दिया? एनोड। ठीक है, अब एक बात बताएं कि जब फ्लोरोसेंस हमें दिखाई दिया किस फॉर्म में? रेज की फॉर्म में। ठीक है, जो कि कहाँ से निकली? कैथोड से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ, टुवार्ड्स एनोड इन द डिस्चार्जिंग ट्यूब। तब किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। दीज रेज कॉल्ड कैथोड रेज। अच्छा, जो कैथोड से निकल रही है तो उस रेज को हम क्या बोलेंगे? कैथोड रेज ही बोलेंगे। और जो एनोड से निकलेगी वो उसको क्या बोलेंगे? एनोड रेज बोलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उस डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, नेगेटिव एंड वाले नेगेटिव से, पॉजिटिव एंड वाले पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, इसमें क्या है? गैसेस फिल है। ठीक है, लो प्रेशर पे गैसेस क्या है? फिल है। इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो गैसेस मूव करी कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव वाले को कैथोड नाम दे दिया, पॉजिटिव वाले को एनोड नाम दे दिया। तो जो रेज जो निकली है कैथोड की तरफ से तो उसको क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब बात कर रहे हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, थॉमसन अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट द कैथोड रेज आर नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या कहा कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने ऑब्जर्व करा, कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड रेज जो हैं वो कुछ भी नहीं है, नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, एक तरह से पूरी की पूरी ग्रुप है, मतलब कि समूह बोल सकते हैं, जो कि कहाँ से निकला है? कैथोड की तरफ से निकला है। और इसने क्या बोला? उसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल दिया। और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही नाम दिया गया है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पे जो है एक बात बता दें कि आगे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? बोलो है ना? ठीक है भाई, तो आज की ये जो वीडियो थी यहीं पे समाप्त करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की आज हमने। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं की थी तो वैसे तो नॉर्मल थी, ये गैसेज जो हैं डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उस टाइम पे क्या हो गया? ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करने लगे। ठीक है, बोलो। आपको बता दें इससे पहले, वीडियो को एंड करने से पहले, कि कैथोड रे जो था उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया कि कैथोड रेज कहाँ से निकली है? कैथोड से निकली है, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ में जो मेंशन नहीं है कोई बात नहीं, हम वैसे नोट करवा देते हैं कि पहला जो पॉइंट रहता है कैथोड रेज का, पहला पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हैं? चलिए नोट कर लेते हैं कि कैथोड रेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं
कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसमें है? स्ट्रेट लाइन में। कुछ नहीं, 2-4 पॉइंट है, छोटे छोटे लिखवाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, एक बात तो समझ में आ गई, कैथोड रे जो है ट्रेवल करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। इसके ऊपर आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो डेफिनेटली उसके बारे में लिखेंगे अब कि कैथोड रेज या फिर इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जब कैथोड रेज क्या करती हैं, लिखो पहले एक बार फिर समझाते हैं। व्हेन कैथोड रेज are made to strike on metal, to strike on metal। ठीक है, it gets heated, it gets heated। अच्छा, एक बात बताएं कि जब आपको पता है कि जब कैथोड रेज स्ट्राइक होती है किसी मेटल के ऊपर, या फिर हम किसी को ज़्यादा नहीं पीटते हैं, लोहार जो होते हैं वो लोहे को गर्म करते हैं, पीट पीट के करते हैं ना, वो लाल भी हो जाता है। तो अपना ऐसा ये है कि जब कैथोड रेज स्ट्राइक होते हैं किसी मेटल पे तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, ये थे आपके 2-3 पॉइंट्स। एक और पॉइंट्स है कि जब कैथोड रेज, लिखो कि कैथोड रेज कैन पास थ्रू ए very thin foil of metal। very, VARY नहीं भाई, VERY वाला वेरी। ठीक है, थिन फॉइल ऑफ मेटल। हाँ भाई, कहाँ चल दिए? इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है। ठीक है, वेरी थिन फॉइल ऑफ मेटल की कैथोड रेज इजिली पास हो सकती है किस में से? कि मेटल की क्या हो? थिन फॉइल हो। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है कि कैथोड रेज, लिखो कैथोड रेज या फिर लिखो भाई कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड किसको? डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब कैथोड रेज, अच्छा एक बात है, कैथोड रेज जो है डिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक होता है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट यहाँ से मान लो कि दूर होते हैं, मतलब कि ठीक है, डिफ्लेक्शन होता है उसमें। तो जब कैथोड रेज पे जब इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही है, ठीक है, तो कैथोड रेज दूर जाती गई है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। ठीक है, दोनों केस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये थे 4-5 पॉइंट, ठीक है, कैथोड रेज के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे हम आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, आगे जो रहता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की तो ख़त्म हो गई। ठीक है, प्रोटॉन्स के बारे में बताएंगे, सेम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताएंगे। तो आने वाली वीडियो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी हेल्पफुल है और बड़ी मुश्किल से बनती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अपने आगे ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।